सुनाओ जोमेटो लिमिटेड अब देखिए 227 रुपए 65 पैसे का प्राइस आ चुका है। एंड ऐसे गिरते हुए बाजार में कुछ ऐसे न्यू एज स्टॉक थे जो कि बचाए हुए थे, इन्वेस्टर फ्रेंडली थे, एंड आज की डेट में उनमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। हायर साइड से देखें तो 18% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है 1 जनवरी के प्राइस से उठाकर देखेंगे तो। एंड ये गिरावट बहुत भयानक है। आप हायर साइड से देखो 304 रुपए का इस स्टॉक के अंदर हाई है, वहां से अगर आप गिनेंगे तो लमसम 24% की गिरावट देखने को मिल रही है, 18% तो 1 जनवरी के हिसाब से। ऐसे में निवेशक काफी लॉसेस में है। एंड यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, स्विगी के अंदर भी गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाला आईपीओ जो कि इनका कॉम्पिटिटर है जेप्टो, वो भी यहां पर थोड़ा सा मायूस हो चुका है, क्योंकि अगर जोमेटो के स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, स्विगी के स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को मिली है, तो लिस्टिंग के टाइम जेप्टो भी कुछ खास लिस्टिंग नहीं दे पाएगा अच्छी तरीके से। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि इस स्टॉक के अंदर गिरावट क्यों होने लगी। न्यू एज स्टॉक तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे थे, मार्केट आज का तो टूट नहीं रहा है, एक लंबे टाइम से टूट रहा है। यहां पर जो मार्केट टूट रहा है, कब तक इस रेड मार्केट में आप ग्रीन की तरफ रहेंगे, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। पहला पॉइंट यही है, आपको एक ना एक टाइम पर आकर उस गिरावट का सामना करना पड़ेगा, एंड जोर से करना पड़ेगा। वही तो आप देखिए कि 1 जनवरी यहां पर जो है ना प्राइस ठीक ठाक था, एंड आज यहां पर ना 13 जनवरी है, 12-13 दिन के अंदर अंदर आप देखोगे कि सीधा 18% का नेगेटिव रिटर्न। तो ये आपके सामने पहली पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो है वो नेट प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर है। खबरें ये चल रही हैं कि शायद प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। उसका एक रीजन क्या है, बात यहाँ पर आप देखेंगे तो रिलायंस क्यों गिर रहा है, क्योंकि यहाँ पर डिमांड का स्लो होना। इंडियन इकोनॉमी यहाँ पर स्लो हो चुकी है। चाहे आप एफएमसीजी उठा के देख लीजिए, चाहे आप किसी भी सेक्टर में उठा के देख लीजिए, आपको डिमांड स्लो देखने को मिलेगी। अब आप जब घर के बाहर निकल कर देखते हैं तो आप सोचते होंगे कि कहाँ डिमांड स्लो है, वहां पर खरीदारी कर रहे हैं, वहां पर खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए, जो आपके बेसिक नीड है आप उसके लिए मोस्टली बाहर निकल रहे हैं, इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर पा रहे हैं। ये दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है, एंड इसी वजह से मार्केट भी टूट रहे हैं। आप देखेंगे एफएमसीजी कंपनियों से पूछेंगे तो उनके सीईओ या चेयरमैन ने बिल्कुल चुप्पी साध ली है। उन्होंने ये कहना था कि जब आप पूछते हैं उनसे कि भैया आने वाले क्वार्टर में क्या ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, तो उनका सीधा कहना है अगले 2-3 क्वार्टर तक मुझसे ग्रोथ के बारे में आप पूछना भी नहीं। कितना डिमांड स्लो है इंडिया के अंदर पता भी नहीं है, रूरल अर्बन मेरे को नहीं पता। तो अगले 2-3 क्वार्टर तक बिल्कुल म्यूट रहना है, चुप्पी साध रखी है, कुछ भी बोलना नहीं है उनको। तो ये इससे समझ में आता है कि डिमांड में कितना स्लो डाउन है। एंड ऐसे में जोमेटो से खाना ऑर्डर करना लगातार क्या चलता रहेगा? नहीं, जब हर जगह स्लो डाउन है तो उस पर भी डीप स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि खर्चा यहां पर करना पड़ता है, पैसे बचाने पड़ते हैं, लोग सेविंग की अब बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। एंड दैट्स व्हाई बिकॉज ऑफ ए टॉप पर था स्टॉक, वहां से आपको 24% का करेक्शन देखने को मिल रहा है। ये सेकंड सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर नजर आता है। बट आप जब वैल्यूएशन पर नजर डालते हैं तो यहां पर थोड़ा सा यहां पर समझ में आता है कि वैल्यूएशन जो है वो अब बहुत ज्यादा आप जो इंचअप नहीं कर पाएंगे। दरअसल बात यह है कि मार्च के अंदर आपका एक और प्लेयर जो कि बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, जेप्टो, उसका लिस्टिंग होने वाला है, आईपीओ आने वाला है, मार्च अप्रैल तक लिस्टिंग हो जाएगी उसकी। ऐसे में अब कंपटीशन काफी टफ हो चुका है मार्केट के अंदर। 10 मिनट डिलीवरी, 20 मिनट डिलीवरी, 15 मिनट डिलीवरी, ये सब होने लगा। टफ कंपटीशन की वजह से आगे थोड़ा सा यहां पर जो विजन है वो अनिश्चितता की ओर जा रहा है। ये यहां पर ना बात समझ में आ रही है। गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि भैया ये 10-15 मिनट की डिलीवरी आप जो कर रहे हैं ये कितनी घातक हो सकती है। तो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जहां पर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो ऐसे में यही मान के चल रहे हैं कि आगे शायद प्रॉफिटेबिलिटी में स्लो डाउन हो। यही सेकंड पॉइंट की वजह से आपका जो जोमेटो का स्टॉक है वो ज्यादा टूट। एंड जब मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहां पर सेल्स आप देखिए लगातार जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, बट जब प्रॉफिट की बात आती है तो प्रॉफिट इतना यहां पर ना शानदार ग्रो नहीं हो रहा है। आई मीन आप देखोगे कि शायद मेरे ख्याल से 10,000 करोड़ के ऊपर की सेल्स निकल चुकी है, बट प्रॉफिटेबिलिटी 1,000 करोड़ की भी नहीं निकली। एंड 2 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप है। तो ये मायने रखता है कुछ की नहीं रखता है, मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। लिक्विडिटी की वजह से क्या ऊपर स्टॉक्स थे, आई डोंट नो, बट यहाँ पर आपके सामने बहुत सारी कंपनियां ऐसी मिल जाती हैं जो सॉलिड मार्केट कैप के हकदार है,
बट उनको मार्केट कैप नहीं मिल रहा। एग्जाम्पल के तौर पर है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उन पर कभी और बात करेंगे। बट रिजर्व आप हल्के में मत लीजिएगा। जोमेटो आई मीन सॉलिड कंपनी है, कंपनी बहुत सॉलिड है, लेकिन जो प्राइस पर, जो भाव पर बिक रहे थे, वो प्राइस सही था या नहीं था, वही मार्केट ने करेक्ट कर दिया। आप देखोगे रिजर्व 20,446 करोड़ के पहुंच गए सितंबर 2024 में। रिजर्व मैंने आपको बताया था कि किस लिए होते हैं। कभी कंपनी के फ्यूचर में थोड़ा रिस्क देखने को मिल रहा हो, कुछ यहाँ पर ना 10-15 साल में कुछ यहाँ पर इकोनॉमिक चेंजेस आए, उसकी वजह से कंपनी को कुछ झेलना पड़ जाए, भाई प्रॉब्लम से गुजर रही हो, ऐसे में जो आपने रिजर्व बना रखे हैं अपने, वही रिजर्व का पैसा कठिनाइयों में खर्च किया जाता है। एंड रिजर्व 20,446 करोड़ रुपए का है, तो ये अपने आप भाई बहुत सॉलिड बात है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में मुझे ज्यादा कुछ नेगेटिव तो लगता नहीं है। एफआईएस जो कि इस कंपनी के अंदर मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, 52.53% की होल्डिंग थी सितंबर 2024 में। दिसंबर का पैटर्न निकल कर आता है तो 48.02% की होल्डिंग रह जाती है, यानी कि मेजॉरिटी होल्डिंग जो है, मेजॉरिटी स्टेक जो था एफआईएस का, वो इन्होंने खो दिया है। अब यहां पर जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है अभी भी एफआईएस ही हैं अगर आप देखें, बट जो 50% की कोई भी डिसीजन एफआईएस की तरफ से लिया जा सकता था इस कंपनी में, वो चीज अभी उनके पास थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी उसके बाद सबसे बड़ा जो शेयर होल्डर है वो पब्लिक आता है 26.29%। एंड ये क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर पब्लिक की होल्डिंग गिरी है। सिर्फ बड़े हैं तो यहाँ पर डीआईआईस एंड यहाँ पर अदर, जो कि यहाँ पर 1.27 से बढ़कर 6.07% चले गए। शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो वैसे समझा जाए, देखा जाए तो कुछ नहीं है भैया। हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे थे एंड वो गिरते बाजार में करेक्ट कर गई, और कुछ भी नहीं है। जहां तक बात है प्रॉफिटेबिलिटी की, तो बहुत बड़ा अब कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही थी, ये बात मान लीजिए। हालांकि हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में आ गई थी कंपनी, लेकिन इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं था कि भैया एकदम से जो है ना, वो आसमान जो लेवल मिल रहे हैं, जो मार्केट कैप इनको मिल रहा है, तो वो आप समझिए। एंड म्यूचुअल फंड का जो डेटा आया उसमें दिसंबर 2024 का जो डेटा है उसमें बता रहा है कि एसबीआई बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ की एंट्री हुई है इसमें। एंड जैसे ही एंट्री हुई है 2378 करोड़ का यहाँ पर जो एक वैल्यू है वो डाल दिया गया है जोमेटो के अंदर। अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है वो एसबीआई बीएसई सेंसेक्स ईटीएफ का। ईटीएफ ने 2378 करोड़ रुपए पुट करे हैं। पैसा तो बहुत लगा है, भरोसा तो बहुत है जोमेटो की। चलिए ठीक है, हाई वैल्यूएशन था या लो वैल्यूएशन, ये तो बात की बात है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट है। मैं आपको कोई बाय और सेल के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन टेक्निकल बेसिस पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। मैंने आपके सामने बहुत पहले एक बात करी थी एंड आपको चैनल बनाकर दिखाया था। वो चैनल जब टूटा ना तो कोई ये हाल हो गया। वो चैनल जो टूटा ना वो कुछ ये हाल हो गया, 240 का लेवल भी टूट गया एंड उसके नीचे भी आ गए भड़ाक से। अब यहां पर क्या है, जो लोअर सपोर्ट है, ये जो चैनल है, इसका जो लोअर ट्रेंड लाइन है, वो अगर बचा ले तो बचा ले इस स्टॉक में। ये पड़ता है भैया 218 रुपए के अराउंड, 218, 219। ये जगह ऐसी बनती है कि जोमेटो का स्टॉक अगर यहां पर संभल गया तो ठीक है, अदरवाइज अगर ये लोअर ट्रेंड लाइन टूटी तो ये खराब हो जाएगा। जहां तक बात करें स्ट्रक्चर की, तो क्या स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है? हाँ, जब तक ये हायर लेवल नहीं निकलेंगे, हायर लेवल का मतलब है कि जो आपका अपर ट्रेंड लाइन है उसको भी निकाल देना। जब तक ये 304, 305 के लेवल नहीं निकलेंगे तब तक तो ये हम समझ ही नहीं सकते, कह ही नहीं सकते कि जोमेटो में अब अच्छी चीजें होंगी। थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां पर जो सपोर्ट बन रहा था 240 रुपए का, जब भी ये अपर ट्रेंड लाइन टूटती थी तो यहां पर नीचे आते तो बॉस 240 से सपोर्ट लिए। इस बार ये सपोर्ट लिए नहीं, उल्टा वहां से बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं 6%, 240, 245। ध्यान रखिएगा, यही अभी का सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, यही आपका रेजिस्टेंस अभी बन चुका है इस स्टॉक के अंदर। जब तक इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी 2-3 दिन, तब तक तो यहां पर कुछ कहा नहीं जा सकता जोमेटो के अंदर। एंड अगर ये जगह गई, इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर दिया तो यहां पर ना काफी नेगेटिव होगा। घूमना होगा तो यहीं से घूम सकता है ये स्टॉक। एंड लास्ट,
तो यहाँ पर जो मूविंग एवरेजेस हैं देखिए कहाँ पर है आपका 50 डेमा, 100 डेमा कहाँ पर है आपका, 200 डेमा देखिए कहाँ पर है, 200 डेमा के काफी नीचे आ चुके हैं। 200 डेमा ऑलमोस्ट 238 239 के अराउंड 200 डेमा, ठीक है। तो उस मूविंग एवरेज के भी नीचे, तो आप एक लास्ट जो मूविंग एवरेज था उसके भी नीचे आ चुके हैं। अगले 2-3 दिन इस हफ्ते में पता चल जाए कि ये जोमेटो को स्टॉक जाना किधर, ये तो यहां पर समझ में आ रहा है, देखते हैं। बट अभी आपके सामने 238 239 के अराउंड 200 डेमा शिफ्ट है, 240 245 आपका रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है, रेजिस्टेंस काफी हैवी है। लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। बट जब तक ये 304 के लेवल नहीं निकलेंगे तब तक ये समझ से बाहर है कि कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छे होने वाला है जोमेटो के अंदर। चार्ट पर ये विजिबल नहीं है तब तक। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव की आशंका है, इसीलिए स्टॉक और टूटा है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, एंड ऊपर से थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन के चलते, टफ कंपटीशन के चलते ये स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिला है। इतनी सी कहानी है जोमेटो के अंदर अभी हाल फिलहाल की। तो एक बार लेने से पहले या बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लीजिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।